एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूपी प्यारी सात संगत प्यारे दर्शकों, सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यारी सात संगत जी, 2 दिन पहले जो कथा मैंने छोड़ी थी गुरु हरगोबिंद साहब से। गुरु हरगोबिंद साहब पीरी और फकीरी दोनों के मालिक हैं। जो हमारे अंदर एक है कि साधु जो है उसके हाथ में सिर्फ माला होनी चाहिए, तो इस परंपरा को गुरु हरगोबिंद साहब ने खत्म करा नहीं। लोक और परलोक दोनों को सुधारना है तो लोक में हर किस्म का सुख चाहिए और हर किस्म की हिफाजत चाहिए। तो उन्होंने अपने सिखों से कहा कि भाई आप लोग शस्त्र भेंट करो। और जब वो गुजरात से गुजर रहे थे, पीर ने जो उनसे बात कही कि भाई आप ये पीर क्या, स्त्री क्या, पीर क्या, पुत्र क्या, पीर क्या, दौलत क्या, पीर क्या और हिंदू क्या। यहाँ हिंदू की बात आ गई क्योंकि पीर मुसलमान था। उस जमाने में सिर्फ हिंदू मुसलमान थे, लेकिन हिंदू कौन है? सनातन धर्म वाले ही हिंदू हैं। हिंदू से जो पहला फकीर निकला हिंदुओं में, जिसने भेदभाव मिटाया, गुरु नानक साहब एक फकीर के रूप में आए। और फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, और यही परंपरा आगे गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव महाराज को जब इतनी कठिनाइयां दी गई तो मजबूर होके छवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब ने तलवार उठाई और सिखाया कि शान से जीना पड़ेगा। ये लोग संवरना है, ये लोग संवरना है तो सत्ता की जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बादशाह वो अच्छा बादशाह होता है जिसके पास नाम की ताकत होती है, और नाम की ताकत तब होगी जब ये लोग उसका सुखी होगा। इस लोक में दुखी है, नाम जपने के लिए अपने गम में उलझा हुआ है, तो वो अपने सेवकों के लिए क्या करेगा? तो ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। वैसे तो देखें, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा है, जो होवा होवत सो जाने, फिर अपने का हुक्म पहचाने। ये उनको प्रभु का हुक्म था। उन्होंने अपनी संगत के लिए, अपने सिखों के लिए तलवार उठाई और बहुत रहम दिल अच्छे थे, लेकिन फिर भी जहांगीर ने उन्हें कैद करवाया ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में आपको सब पता है कि 52 जो और दूसरे बादशाह कैद थे, उनको साथ 52 कलियों वाला चोला बनवा के उनको पकड़वा के निकलवाया। और जब ग्वालियर में आए तो उनकी रहमदिली देखें और उनका प्यार देखें अपने सिखों के साथ, कि वो जब जहांगीर बादशाह आगरे में उनको महल में लेने, कहता नहीं, महल नहीं, मैं जमुना के तट पे झोपड़ा बना के वहीं रहूंगा, वहीं संग आएगी। तो जहांगीर ने भी वहां पे एक अपना छोटा सा तंबू या महल जो भी बोले उसने लगवाया, उसमें वो भी रहा। तो बादशाह ने कहा, ये वो हरगोबिंद साहब ने कहा, बादशाह साहब ये क्या कर रहे हो, या मेरी संगत कैसे है, क्योंकि आपके पहरे होंगे, आपकी फौज होगी, सब होगी। तो बादशाह ने कहा नहीं, उनसे प्रभावित होके उसने कहा नहीं, मैं अपनी फौजी हटा दूंगा। और यही बात जब एक सिख को पता चली जो वहाँ घास चुनता था, उसको पता चली गुरु हरगोबिंद साहब आए हैं, तो वो हरगोबिंद साहब के दर्शन के लिए अपनी काश की एक पट और 2 कासे, कासे मतलब उस जमाने में करेंसी का नाम होगा, वो लेके जब आया तो पहले बादशाह के महल में घुस गया। बादशाह के उस जो उन्होंने जुगी बनाई थी उसके अंदर घुस गया। तो उन्होंने उसको भेंट किए बादशाह समझ के कि हे दीन दुनिया के मालिक, आपके दर्शन धन, दास पे कृपा करो। तो बादशाह ने क्या कहा जहांगीर ने कि मैं सिर्फ दुनिया का मालूम, दीन का नहीं हूँ। दीन का हरगोबिंद साहब अलग है,
तो उसने अपने कासे उठा लिए। जब कासे उठा लिए, बादशाह ने कहा ये क्यों? कहते हैं मैं ये अगर मेरे गुरु हरगोबिंद साहब के लिए हैं। तो बादशाह ने उसको 3-4 थैलियां और दी सोने की, मोहरों की। वो ये ले जा दे देना। कहते हैं नहीं, मुझे आपका ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कासो हैं इनमें मेरा भाव भरा हुआ है गुरु के लिए। अब आपकी दौलत कैसी है मुझे पता नहीं। उनसे वापस लिया। जैसे बाहर निकले, 2 कदम वो आगे निकले, और गोविंद साहब 4 कदम आगे आके बढ़ के उसको गले से लगाया। ये उनका प्यार था। यही प्यार तो गुरु सारे दिखाते हैं। आज उदासी गद्दी जो है वो भी गुरु नानक साहब के प्रचारक हैं। हर जगह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा भी उन पे है। गुरु गोबिंद साहब सब कहते हैं कि इनके अलावा हम कुछ नहीं है। ये साखी भी आप बताऊंगा। आज थोड़ा बहुत मतभेद जो हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि गुरु बाबा श्रीचंद साहब की उम्र 149 साल रही है। 149 साल बहुत बड़ी उम्र होती है। और सिखी का प्रचार सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो बाबा श्रीचंद जी ने किया है। गुरु नानक के पंथ के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हर जगह घूमे। उनके बहुत सारे गुरुद्वारे उन्होंने स्थापना की है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उन्होंने जो है ना बाणियों को चलवाया। और हर जगह ये कहा कि एक बच्चा गुरु नानक को देखो, सिख मत में लाओ। सिख कौन है? हिंदू। हिंदू से गुरु नानक बाबा बने फकीर। फकीर के लिए ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कुछ भी नहीं। उस सिख से फिर सिख बनाए परमात्मा से जोड़ने के लिए। और नाम एक ओंकार सतनाम, नाम परमात्मा का नाम ओंकार शब्द उन्होंने दिया कि ये तुम्हारे सब मसले हल करेगा। और बाबा श्रीचंद या उसके अनुयायी जो भी हैं वो सिर्फ वही नाम जपाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ फर्क नहीं है। हिंदू ही सिख है, सिख ही खालसा है। हमारे गुरु 10वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मजबूर होके, जब तेग बहादुर साहब को इतनी तशद्दुद दिया गया तो उसको के लिए उन्होंने खालसा पंथ का रचना की, एक लकब दिया जो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। हैं तो सारे एक ही। तो ये बातें आगे। अब उदासी गद्दी पर थोड़ी सी चर्चा। उदासी गद्दी जो है वो भी आज ठाठ से रहते हैं। कुछ ज्ञानियों ने इनको अलग करने की कोशिश की है उदासी, लेकिन नहीं, अलग नहीं है। ये उदासी गृहस्थी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये प्रमाण वहां गलत हो जाता है जब गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? गुरु गद्दी से ही बनाया। वो बाबा गोरदित्ता साहब को उन्होंने बनाया। वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है इतिहास बाबा श्रीचंद साहब और उदासी। ये ईश्वर सिंह साहब ने लिखा है। उसने लिखा है कि उदासी गद्दी जो है उसमें गृहस्थी नहीं रह सकता। उन्होंने इस बात को आज जुटलाया है कि जो गृहस्थी थे उत्तराधिकारी बाबा श्रीचंद जी के गोरदित्ता जी को बनाया था, जो गृहस्थी और गुरु हरगोबिंद साहब के बड़े बेटे थे। तो बात खत्म हो गई। उदासी गृहस्थी क्यों नहीं हो सकता? और जो हरगोबिंद साहब ने 4 बातें बताई हैं वो हमने अपने उदासी गुरु में देखी हैं। बाबा चेतन दास हमारे उदासी थे, गृहस्थी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपनी तपस्या से अपने जो उनके मानने वाले थे उनके लिए उन्होंने 2 बातें उन्होंने करवाई, अपने लिए भी अपने सिखों के लिए। दौलत गुजरान, दौलत गुजरान, पीर न हिंदू न मुसलमान, ये बातें उनके दिल में थी। लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ा, जिसको पनौदारी खुद उत्तराधिकारी बना के गया महाराज स्वरूप दास को, उसके उन्होंने 4 साल तक सहूलतें कर दी। ये यहाँ पे आके मुझे गुरु हरगोबिंद साहब की बात आती है। स्त्री ईमान
आज महाराज स्वरूपदास ने शादी भेज दी है उनके बाद। पुत्र निशान, उनका पुत्र भी है अमन बाबा। उसके बाद तीसरा आता है दौलत गुजरान, वो खुद भी अच्छे से रहते हैं और अपने तमाम अनुयायियों की कहीं तकलीफ होने नहीं देते, अपने तप से नेमी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उनकी वाणी पढ़ते हैं, उनकी वाणी सुनाते हैं, उसी के ऊपर कथा करते हैं बैठ के। और उसके बाद उनके लिए भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं, और ये बाबा चेतन दास में भी नहीं था। बाबा चेतन दास की कहानियां हम सुनते थे, बल्कि उनके साथ हम बैठते थे। इस दास ने उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद भी रहा। उदयपुर में रहते थे, तो उनके पाकिस्तान में भी अनुयायी हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनके एक ऑपरेटर थे जो उनको पाकिस्तान के लिए कॉल मिला के देते थे, वो हमारे मुस्लिम भाई थे। तो एक दफ़ा उनकी दुकान पे गए, तो उदासी गद्दियाँ जैसे होती हैं, हर के भले के लिए, सबके भले के लिए सोचती हैं, तो उन्होंने उनकी दुकान पे जैसे चढ़े तो एक स्टेप था, उन्होंने कहा इसको एक स्टेप बढ़वा दो, क्योंकि उनका मानना यह था कि घर की जब सीढ़ियाँ बनती है उसमें 3 बातें चलती हैं। वो अपने हिसाब से बोलते थे, मैं तो नहीं जानता, नेकी बदी खैर, जब आपका दुकान के अंदर पैर जाना चाहिए बदी पे नहीं जाना चाहिए, या खैर पे जाना चाहिए, नेकी पे। उन्होंने कहा कि इसका एक स्टेप है, एक और बढ़वा दो, ताकि नेकी बदी और खैर पे आके पैर रुके। तो ये क्या था, फर्क तो नहीं हुआ। तो ये सारे छोटे छोटे प्रमाण इतने हैं गुरुओं के कि अगर उनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये एक शक्ति है। बरसात भगवान ईश्वर करता है, ईश्वर बरसात करता है, पानी टपकता है, कोई लोटे में ले लेता है, कोई थाल में ले लेता है, कोई देग में लेता है। भगवान की तरफ से बरसात तो सबके लिए टपक रही है, पानी तो सबके लिए आ रहा है। किसने किसमें लिया, कितना लिया, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। इसी तरह सूरज का प्रभाव सबके लिए है। इसी तरह जो संत महात्मा और पीर हैं या फकीर हैं, वो सबके लिए हैं। इतनी बेनती आज के लिए परवान, भूलों चुकों की माफ़ी। ये जो भी बुलवा रहे हैं, मेरे सतगुरु नानक शाह की कृपा, मेरे 10 गुरुओं की कृपा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा और मेरे कुल गुरु की कृपा से मैं जो बोल रहा हूँ, आगे मैं उनसे अरदास करूँगा कि मुझसे ऐसा कुछ ना बुलवाएं जिससे कोई प्राणी दुखी हो। क्योंकि इस बात की जवाब एक और देता हूँ, साखी में आया है, ईरान में एक बहुत बड़े फकीर रहे हैं,